बेटा स्टार्टिंग विथ अ वेरी सिंपल चैप्टर, टाइम बेस्ड डेटा। ये आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देगा, बट जस्ट प्लीज़ एक बार समझ लोगे ना एक बार, तो आपको प्रैक्टिस करने की भी इच्छा नहीं होगी। वैसा वाला है ये, इवनिंग सेशन में अगर प्रैक्टिस होगा जब तब तुम लोग कर लोगे, एग्जाम के एक दिन पहले, स्कूल के टेस्ट के एक दिन पहले भी करोगे तो भी निकल जाएगा। बस पहले एक बार समझ लो बेटा, क्या होता है ना, हम लोगों को अभी जब बोलते हैं डेटा इज ऑयल, डेटा इज ऑयल, ये सॉर्ट ऑफ उसके फर्स्ट स्टेप की तरफ में है। कोई एक कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पटाखे की कंपनी है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है पटाखे का धंधा 12 महीने वाला है या 1 महीने वाला है? ठीक है, ये मुझे भी लगता है वैसे तो, बट रिसेंटली आई मेट समवन, चांडक फटाखे वाला नहीं, यानी कोई और एक और बंदा हमारी सोसाइटी का ही है, तब उसने बताया नहीं हम लोग 12 महीने लगाते हैं और हमारा अच्छा सेल्स है। अब अच्छा सेल्स का मतलब मुझे पता नहीं, जो 1 महीने तुम सोचो ना, तब हाँ तब पीक पे सेल रहता है, बट ऐसे और दिन आते हैं जहाँ पे सेल्स अच्छे रहते हैं। वो कब कौन से रहते हैं? एक वेडिंग सीजन बहुत बड़ा रहता है उन लोगों का, ठीक है, ऐसे और आते हैं। वेडिंग सीजन में भी क्या होता है ना बेटा, फॉर एग्जाम्पल, जितना मैं एकदम ऐसा बायस्ड है ऐसा बात ही करो, मुझे पता है मारवाड़ी बहुत फटाके फोड़ते हैं शादी घर में, ठीक है, मे भी पंजाबी एंड सिंधीज फोड़ते हो, मान के चलते हैं महाराष्ट्रियन नहीं फोड़ते होगे, मान मुझे नहीं पता है आगे, ठीक है। अब इसमें भी जैसे मैं मारवाड़ी तो मुझे पता है, हमारे यहाँ पे भी ना ऐसे वो रहते हैं, सीजन रहते हैं यहाँ पे शादियाँ नहीं होती है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी में हमारे यहाँ शादी नहीं होती है, और भी रहते हैं ऐसे, मुझे वो नहीं होता, ये बस मुझे स्पेसिफिकली पता है। तो इस समय पे मान लो उन लोगों का सेल्स डाउन जाता होगा, पटाखों वालों का, दिवाली तो है नहीं ये। अब इसके अंदर क्या हो जाता है ना बेटा, ये अलग 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 फैक्टर्स के ऊपर तुम लोग पता चलता है कि तुम्हारा सेल्स ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो ये जो टाइम जो है, अगर तुम देख रहे हो, मैंने अपना टाइम कैसा डिवाइड किया हुआ है, मंथ वाइज डिवाइड कर रहा हूँ कि हाँ मे बी अक्टूबर नवंबर पीरियड में बहुत अच्छा रहता है, दिसंबर जनवरी पीरियड में कम रहता है, अब मे बी मिड जनवरी के बाद में थोड़ा सा और बढ़ता है। क्यों? मैं इतवारी में रहता था, हम लोग ना संक्रांति के समय पता नहीं क्यों फटाके फोड़ते थे, पर हमारे यहाँ फूटते थे, ठीक है ना, तो वो हो गया। 15 अगस्त से समय फूटते थे, ये हो गया शादी फेस्टिवल्स में। तो ये अलग 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 टाइम फ्रेम से आप लोग कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को डेटा अलग अलग टाइम फ्रेम पे मिलता है, बट अब एग्जैक्टली एक ही चीज़ हर साल हो रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कोई स्टॉक की बात कर लूँ, अगेन फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स का जो स्टॉक रहता है, ये जितना भी मेरे को इतना समझता नहीं है, बट अगर इसमें भी मैं मंथली इसकी बात करूँ तो ये जब फेस्टिवल ये आता है, कहते हैं दिवाली समय, दशहरा वगैरह के समय पे एक अच्छा खासा अपटिक जाता है इसके अंदर। तो वो छोड़ो, साइकिल का बताता हूँ मैं, तुमको क्या लगता है साइकिल का एकदम से सेल्स कब बढ़ता होगा? सूरजन क्या वो लगता है? नहीं वेट, दशहरा मे बी यस, मेरे भी कोई फैमिली फ्रेंड उनका साइकिल का है, धनतेरस है, चलो ठीक है, डिसेंटली फाइन। सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है यानी जो मैंने सुना है, यस, ये जब स्कूल स्टार्ट होती है ना तब बहुत क्रेजी सेल रहता है इन लोगों का। और मैंने पूछा भी था कि मुझे क्या लगता है साइकिल ने सोचा ही बच्चों के लिए ले रहे होगे लोग, दिमाग में तो मैं जैसे एज का वही आता ना साइकिल लेने के लिए। अब मैं तो साइकिल कब लूँगा, कभी नहीं लूँगा वाले सीन पर था मैं, तो साइकिल बिकती भी है क्या मुझे ऐसा लगता है, क्या पता था सूरजन का इतना घर पूरा चलता है उस पर। तो बेटा ये उस समय पर चलता है। तो ये सब जो ट्रेंड्स वगैरह रहते हैं ना, ये सब टाइम बेस्ड वगैरह के ऊपर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये अगेन मैंने मंथली लिया था। अब फॉर एग्जांपल अभी नया नया ना ये एयर क्वालिटी का भी चल रहा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी टाइम बेस्ड चल रहा है, पर आर अपन देखते हैं। तो मे बी तब पता चल रहा है फॉर एग्जांपल 10 से 12 के बीच में एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया की, फिर बाद में शाम को 4 से 6 के बीच में ख़राब हो जाती है। क्यों? तब गाड़ियों का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता होगा। कोई और रीजन के अंदर मे बी लेट नाइट बहुत ख़राब होती है, ऐसा क्यों? शायद वो इंडस्ट्री वहाँ पे जो होगी वो तब शुरू होती होगी। तो ये सब कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम्स के ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाता है। इट कैन बी एनुअली, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी आरली, इट कैन बी डेली, इट कैन बी पर मिनट, वॉट एवर। जैसे जो लोग स्टॉक्स के ऊपर वर्क करते होंगे, जिन लोगों को है, तो उसके अंदर भी कैसा होता है ना, आप टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हो तो आप पर मंथ, पर ईयर, पर क्वार्टर का देखते हो। अगर आप ट्रेडर हो, आज खरीद बेच वाला, तो आप लोग पर मिनट या पर जो भी 15 मिनट्स का उसमें रहता है वैसा आप देखते हो। जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स बनते हैं। अब देखो ये कंपोनेंट्स इसमें 4 रहते हैं, टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला आता है ट्रेंड कंपोनेंट। ट्रेंड कंपोनेंट हम एक लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 साल का हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, क्या वो बढ़ रहा है या क्या वो घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी चल रही है सुजलॉन, SUZLON, मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है एक्चुअल में। मैं आज वो जिस पे से इन्वेस्ट करता उस ऐप पे था, तो उसने कुछ 3.5-4% उसका ग्रो हुआ था मार्केट। और मैं
5-6 बार देख चुका हूँ, ये नियरली अपर सर्किट पर हिट कर रहा था। तो मुझे लगा भाई ये कंपनी फोड़ रही है, ठीक है। फिर उसके मैं टाइम सीरीज पे गया तो 2002 से लेके अभी तक के केस में तो उसका ग्राफ कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा था, वो एकदम यहाँ पे अपटिक होने का ये ऐसा करके ये ऐसा 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 कुछ चल रहा था, ठीक है ना। ये भी किस टाइम से मुझे पता नहीं है। अभी इतू से तो यहाँ पे जाना है ना, वो एकदम 5% बढ़ जाता है, वो वाला सीन में था। तो हाँ, मुझे फिर ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, ठीक है। माई फर्स्ट स्टॉक दैट आई परचेस्ड वॉज टाटा मोटर्स, ठीक है ना। टाटा मोटर्स का भी ओवरऑल इसमें ना कुछ ये ऐसा 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 था। तो थ्रू आउट इसमें अप डाउन आएंगे, पर ओवरऑल ट्रेंड मेरे को अपटिक वाला दिख रहा है। तो ऐसा आप लोग अपना डिसाइड करते हो, ठीक है ना। तो एक ट्रेंड तुम्हारा ओवरऑल 10 साल के फ्रेम में तुम्हें बता देगा वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज ही है। जैसे देयर इज अ जोक अबाउट आईटीसी, बट दिस वाज स्टिल क्या कहते हैं कोविड, कि उसका सब कुछ अच्छा है बट साला स्टॉक प्राइस बढ़ता ही नहीं है, उसका ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा। फिर एकदम से बहुत ऊपर खींचा था स्टॉक प्राइस, तो वो उसका शायद से ओवरऑल 10 साल के इसमें कुछ ऐसा आसपास में चल रहा होगा, ऊपर नीचे कि बैंड पर अटका हुआ है। तो ये आपको ट्रेंड कंपोनेंट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा साइक्लिकल, अब जैसे ही पढ़ते थे वो वाला कंपोनेंट। तो ये साइकिल जैसा रहता है बेटा, अप डाउन। इसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 साल का रहता है, ठीक है। सीजनल कंपोनेंट एनुअल इसका रहता है ना, एक ही साल के अंदर का, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर सीजन मतलब ऐसा हो सकता है मैरिज सीजन, नॉन मैरिज सीजन वगैरह का साइकिल जो चल रहा है, या फिर रेनी सीजन, विंटर सीजन, ये सीजन कोई भी सीजन ऐसा जो रैंडम सीजन आते हैं आप लोगों के वो, या फिर फर्स्ट 7 डेज ऑफ अ मंथ, ठीक है, एंड लास्ट 7 डेज ऑफ द मंथ। फर्स्ट 7 डेज ऑफ द मंथ क्यों, तब आपकी पगार आती है, तब एकदम से शायद से शॉपिंग का ज़्यादा रहता है, वो वैसी चीज़ों का। तो ये सीजनल कंपोनेंट हो गया। और एक इरेगुलर कंपोनेंट, जैसे नाम में है वैसा ही है, वो कंपोनेंट को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, कुछ भी रैंडम सा इरेगुलर हो। जैसे भी वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, इंडिया में हुआ, अब हर साल नहीं होता है, हर 4 साल में भी नहीं होता, कभी तो भी रैंडमली होता है। तो एकदम से तब होटल बिजनेस पिक कर गया हो मे बी, ठीक है, या ट्रैवल बिजनेस पिक कर गया हो, या फिर इस समय पे एकदम पटाखों का बिजनेस पिक कर गया हो, कुछ भी हो सकता है। समझा ये चीज़। रादर आप लोगों ने अगर कायपोछे मूवी देखी होगी तो उसमें जैसे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच जब इंडिया जीतती है वो कलकत्ता वाली, तो एकदम से वो क्रिकेट का बिजनेस उन लोगों का, जो स्पोर्ट्स का बिजनेस था, वो एकदम से अपटिक कर गया था उन लोगों का। तो वैसा ये इरेगुलर कंपोनेंट्स रहते हैं, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोविड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोविड आया था, मेडिकल बिजनेस एकदम से बढ़ गया था भाई, बहुत क्रेजी बढ़ गया था। बिकॉज मेरे जितने इन्हें परिचित है उन लोगों का समय ही नहीं था धंधा कर सकते, इन्हें वो लोग इतने ज़्यादा मर गए थे पैसों के इसमें, वैसा था। और जो बचे हुए लोग थे उनका समय ही समय था, तो वो कोई भी ऐसा आ सकता है। तो देखो इसके इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक बार थ्योरी पढ़ लेना आप लोग, एक बेसिक एमसीक्यू वगैरह में आप लोगों को आ सकता है। इससे वजह जो मैं एक बोलना भूल गया, बेटा ट्रेंड कंपोनेंट को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, साइक्लिकल को कैपिटल सी, सीजनल को कैपिटल एस, इरेगुलर को कैपिटल आई से किया जाता है। इसके सिवाय आप लोगों के पास में 2 मॉडल्स रहते हैं, एक एडिटिव मॉडल होता है, उसके अंदर O इज T प्लस C प्लस S प्लस I रहता है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला जो रहेगा उसमें मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये सब कुछ क्या है तुमको अभी है नहीं, इसे तुम स्ट्रेस में उठाओ। तो लास्ट ईयर तक कट गया है कि इस बार नहीं, लास्ट ईयर भी नहीं था, बस इतना ऐसा थियोरी दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो अब हम लोग ट्रेंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों ने मूविंग एवरेजेस वगैरह करके है, अपन डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बस एक चीज़ सुन लो, अपन सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, और मैं जैसा बता रहा हूँ ना लिखने का, प्लीज़ वैसे ही लिखना। मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने कई के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हाँ ये देखो, अभी ये जैसे कुछ तो भी चीज़ का एनुअल सेल्स है, ठीक है, कंपनी का। तो आप ऐसा मत देखो कि अच्छा एकदम बड़ा फिर स्टेबल रहा, फिर घटा, फिर बड़ा घटा ऐसा। वो हर साल के इसमें कंपेयर करने की जगह हर 3 साल का एवरेज निकाल के वो लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसने जैसे कि यहाँ पे बोला है कि 5 ईयर्स का मूविंग एवरेज निकालो, 3 साल का एवरेज निकालो, 4 साल का एवरेज निकालो। तो अपन यही क्वेश्चन को चारों तरीकों से, तीनों इसमें का करेंगे। तो देखो सबसे पहले ना आप लोगों को ये डेटा लिखना पड़ेगा, ईयर का और ये एनुअल सेल्स का, ये डेटा हमको दिया हुआ रहेगा। मुझे ना पहले प्लीज़ क्या नाम है इसका, काबरा, मुझे चलते हो डेटा डिक्टेट करना, पहले ईयर बताते हैं ना, ठीक है ना। 1995 से 2002 तक। ठीक है, 1995 से लेके 2002 हाँ। अब एनुअल सेल्स इन थाउजेंड्स जैसा जो दिया हुआ है, तू भी मुझे पूरे नहीं, बस 9.6 दिया तो 9.6 ही बताना। 3.6, 4.3, 4.3, 3.4, 4.4, 5.4,
ठीक है, अब देखो मुझे अपने 3 इयर्स का एवरेज निकालने बोला है, तो देखो ये पहले मैं इन 3 का एवरेज निकालूंगा, करेक्ट। अब इन 3 के लिए ये सेल्स को ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। सर डिवाइड बाय 3 भी वहीं कर लो ना, कितना ईजी है। नहीं, तुम लोग थोड़ा शांत रखो, तुमको समझेगा मैं वो क्यों नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो इसका 3 इयर्स मूविंग टोटल था। देखो पहले इन 3 का मैंने टोटल किया, कितना आ रहा है वो चीज़ का, चलो ठीक है 12.2 आ रहा है। अब देखो बेटा इट इज़ इंपॉर्टेंट आप कहाँ पे लिख रहे हो, आप रैंडमली यहाँ पे नहीं या यहाँ पे नहीं या यहाँ पे नहीं लिखोगे, ये जो है इसका मिड पॉइंट या मिडल वाले वैल्यू के अगेंस्ट लिखोगे। इसमें कौन सी मिडल वैल्यू आ रही है, 1996 आ रही है, तो ये जो 12.2 था मैंने यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट मैं इन 3 का लूँगा जो कि ये है। अब देखो इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल दीज 3 अगेन, इफ़ यू सी पहले ये 3 थे, अब ये 3 आ चुके हैं, तो क्या ये 12.2 में से इसको सबट्रैक्ट कर लूँ मैं और फिर इसको ऐड कर लूँ। हाँ सर वो तो तीनों का ऐड भी कर लिया तो भी आ गया था, बट जब 5-6 के रहेगा तुम्हारी जान चलेगी। तो देखो 3.6 को हटा के 3.4 को ऐड करना है, ओवरऑल तुम 0.2 नीचे जा रहे हो, तो मतलब वो कितना हो जाएगा बेटा मेरा 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो ये तीनों का है, अब ये 3 वाले यानी ये 3, तुम बताओ फट से कितना होगा उसका ओवरऑल टोटल। अभी 4.3 हटाया, 4.4 ऐड किया, यानी 0.1 से तुमने बढ़ाया तो 12.1। अब मुझे ये 3 चाहिए है, अब वो 3.4 हटाया, 5.4 ऐड किया, 2 ऐड कर लिया, 14.1 अच्छा 98, 99 और 2000 को कर रहे हैं ना। अच्छा सॉरी एक सेकंड, ये 3 है अपने पास में, हाँ ये 3 नहीं, हाँ रुक जाए एक सेकंड, ये 3 है, ये हटाया हम लोगों ने, 1.1 बढ़ेगा हमारा, ठीक है, तो 13.2 रहेगा ना। हाँ अब एक सेकंड, ये चाहिए है, मतलब ये हटाया ये लाया तो सेम का सेम रह गया हूँ, फिर ये हटाया ये ऐड किया, ठीक है, तो 2 कम हो जाएगा हमारा, ये हो गया 11.2। अब क्या है बेटा, अब कुछ नहीं एवरेज, ठीक है ना, तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज, तो ये डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 3 एग्जैक्टली नहीं हो रहा है तो 2 डेसिमल तक के आप लोग लाओगे, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो 4.06 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4, ये जाएगा 4.03, ये हो जाएगा 4.4, करेक्ट, ये भी 4.4, ये जाएगा 3.7 हो रहा है क्या, 3.73, ख़त्म ये, बस ये है। अब एक्चुअली में ये जो निकालते हैं ना, इसके बाद में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर उसने ग्राफ प्लॉट किया है या फिर कौन सा क्वेश्चन में किया हुआ है, इसमें नहीं किया हुआ है। चलो अपन लोग ये वाले क्वेश्चन का देख लो। फॉर एग्जांपल जो ये ब्लैक वाला जो तुमको जो सॉलिड वाला दिख रहा है ना, ये एक्चुअल ईयर्स का था, हर साल का या हर घंटे का जो भी था तुम्हारा टाइम फ्रेम, उसका था ब्लैक वाला। और ये डॉटेड लाइन्स जो है ना, ये तुम्हारे को क्या दिखा रहा है, ये तो ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है ना, एवरेज वाला। अब मुझे नहीं पता कितने का, 3 इयर्स का ही दिया है इसने एवरेज, समझे चीज़ क्या हुआ है। तब ये देखो, जैसे कोई यहाँ पे देख के बोलूँगा बाप रे कंपनी में क्या फ्लक्चुएशन है, पर तुम अगर पूरा ओवरऑल देखोगे ना, कंपनी नियरली धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ठीक है। तो ये वैसा रहता है ट्रेंड लाइन, बट ये अब तुम्हारे को 3 इयर्स का है, तुम शायद से 10 इयर्स का रहोगे, डेटा तुम्हारा और ज़्यादा जब रहेगा तो तुम्हारे को और फ्लक्चुएशन शायद से कम दिखेंगे, तुम शायद से 2 इयर्स का शायद से फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेंगे, और शायद से इसके आगे ट्रेंड लाइन और रहती है, ये वाली कुछ ऐसी 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 कुछ रहती, तो ये नीचे आया होता, मे बी ऐसा कुछ हुआ रहता, आई एम नॉट रियली श्योर कैसा बिहेव करता था वो, बट तुम लोग सिर्फ वो जो एक्चुअल वाली जो है उसको देख के डिसाइड करने की जगह पे एक मूविंग एवरेज देख के डिसाइड करते हो। प्लस इसके अंदर भी ना एक कुछ तो भी है ना, मैंने कोर्स किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें भी कैसा आता है ना एक चीज़ कि ये जो डॉटेड वाले जो है, जो तुम्हारे ट्रेंड लाइन, उसने एक्चुअल के ऊपर चल रहा है या एक्चुअल के नीचे चल रहा है। अगर वो एक्चुअल के ऊपर चल रहा है तो तुम्हारा ऐसा है कि वो आगे गिरेगा, क्योंकि देखो ये जो नीचे एकदम से आया है उसका इफेक्ट इसमें अभी इतना ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आगे पीछे नीचे गिरना शुरू होगा, तो अगर वो नीचे है, अब वो कब गिरा है, कितने इससे गिरा है वगैरह, वो बहुत चीज़ें थी,
बट मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। बट आगे पीछे जब तुम लोग अगर ऐसे कुछ करते हो इसमें एनालिसिस वगैरह, इन स्टॉक के ही नहीं कोई भी और चीज़ों में, तो तुमको ये भी समझाया जाएगा कि इससे क्या इंटरप्रिटेशंस आप निकाल सकते हो। क्रिश तू क्या बोलता सर इसमें एवरेज कौन सा है और डॉटेड वाला एवरेज वाला है और ब्लैक वाला जो है वो एक्चुअल वाला है बेटा, ठीक है। हाँ बच्चा, दोनों फर्क क्या है, मतलब किस डेटा पे उसको करेंगे कि वो अभी जो किया था वो एवरेज मतलब ट्रेंड एनालिसिस बता रहा था, हाँ एक्चुअल वाले तो सुन 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 सुन, तू अगर ये प्लॉट कर रही है तो ये एक्चुअल है, और तू जब ये प्लॉटिंग कर रही है तो वो ट्रेंड एनालिसिस वाला है, ठीक है। तुमको प्लॉट करने के लिए पूछा जाता है, प्लॉटिंग इज नॉट एन इशू, ठीक है। चलो अब हम लोग कोई और क्वेश्चन का 5 ईयर्स का एनालिसिस करते हैं, यानी कोई ऑड। देखो अभी आप एक और चीज़ है, इसमें 2 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है ऑड नंबर ऑफ ईयर्स और एक आता है इवन नंबर ऑफ ईयर्स। हमेशा ऑड नंबर ऑफ ईयर्स वाला ईजियर रहता है, तुम अपने दिमाग में लेके चलना इवन नंबर ऑफ ईयर्स ही आने वाला है अपने को एग्जाम में, एटलीस्ट स्कूल के एग्जाम में। कैलकुलेट भी 3 से रुक जाओ, कोई और लेते हैं। हाँ ये 5 है ना इसका, वो ठीक है ना, तो 5 मंथ्स 5 ईयर है ना, 5 कुछ भी। तो मुझे एग्जाम्पल नंबर 3 का डेटा डिक्टेट करना पड़ा, जनवरी से लेकर दिसंबर। और क्या था डेटा? 1.2, हाँ 0.8, 1.4, 1.6, 1.8, 2.4, 2.6, 3.0, 3.6, 2.8, 1.9, 3.4. अब देखो मुझे उसने क्लियरली 5 मंथ्स का बोला है, तो एक ये टिल मे का, और जो भी आंसर आएगा मुझे यहाँ पे लिखना है। चलो ऐड करते हैं, ये हो गया 2, ये 3 है, 5, 6.8 आ रहा है क्या देख लो, ठीक है। एक निकालने की मेहनत है, फिर तो अपन लोग कर पाते हैं। अब ये 1.2 हटा 2.4 ऐड हुआ, तो 1.2 ओवरऑल ऐड हुआ, मतलब 8। यहाँ पे और 1 नहीं, कितना यहाँ पे ये हटा, ये ऐड हुआ। मैं जो गलती किया था, जो तूने भी शायद से गलती किया था, अपन ने ये हटाया था और यहाँ वो, हाँ वो नहीं करना है, ध्यान रखना। तो ओवरऑल 1.8 ऐड हो रहा है, तो 9.8, 1.6 ऐड हो रहा है, करेक्ट। ये हट रहा है, ये ऐड हो रहा है 11.4, 2 ऐड हो रहा है ओवरऑल, 1 ऐड हो रहा है। अब 0.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 13.9। इसमें 0.8 ऐड हो रहा है। अब बस अब डिवाइड बाय कितना करना है, 3 मत कर देना, 5 मंथ का चल रहा था, ठीक है ना। तो अब डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा तुम लोगों को, फिर जो भी आएगा है 1.361 जो भी आएगा यानी बेसिकली 1.6, ये सब निकाल सकते हो। अगर उसने प्लॉट करने बोला है तुम प्लॉट कर भी सकते हो। अगेन दिस वॉज सिंपल। अब सुनो, जब तुम्हारा इवन वाला आता है तब तुम लोगों को कैसे करना पड़ेगा। हाँ ये क्वार्टर वाला आ गया ना, हाँ एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, क्या ईच क्वार्टर कैलकुलेट 4 क्वार्टर, हाँ तो ये इवन वाला आ गया, फाइन। तो 2002 से लेके कब तक, हाँ तो देखो 2002 का फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे दिया हुआ है, 2002 का सेकेंड क्वार्टर, 2002 का थर्ड क्वार्टर, 2002 का फोर्थ क्वार्टर, 2003 का फर्स्ट। तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट पहले वाले से? नहीं वो तो यार तुम ये मत सोचो, तुम ये सोच लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तुम ऐसा सोच लो भले ही, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ एक चीज़ मैं अलग कर रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था मैं। नहीं एक काम करो, तुमको अगर वैसे में कन्फ्यूजन हो रहा है तो रुक जाओ, मेरा बोलना तो ये है, मैं अगर डेटा ऐसे लिखूँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, क्या अलग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं एक एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, और मैं जानबूझे छोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ पे एक एक लाइन, ऐसा नीटनेस के लिए ही। यहाँ
बट ऐसा नहीं क्योंकि पिछला बहुत गंदा दिख रहा था इसके लिए, वैसा नहीं है। जब भी इवन वाला आएगा ना एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि उसका मीडियन बीच में है। हाँ दिखाता हूँ आप लोगों को चीज़ अभी मैं। फोर्थ क्वार्टर, हाँ वो मिड वैल्यू ने मीडियन बोल रही वो जो सही बोल रहे हो वैसे। हाँ कितना है 8 7, 6 9 हाँ 10 7 7 10 7 7 10 11 7 8 10। बाहर ध्यान दे। अब सुनो, तुम लोगों का क्या था 4 महीने 4 इसका तुमको एवरेज निकालना है, तो तुमने इन चारों का सम किया पहले। तो कितना आ रहा है इसका सम देखो एक बार के लिए, 15 + 7 22 30 आ रहा है। अब तुमको क्या था इसके बीच में लिखना रहेगा तुम लोगों को। अब बीच में लिखना है मतलब ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो इसका बीच ये पॉइंट हो रहा है, तो अभी क्या तुमने 30 यहाँ पे लिख दिया। उसे कॉलम के नाम बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब ये 4 का 8 हटा 10 ऐड हो गया मतलब 2 ओवरऑल। फिर 7 हटा 7 ऐड हो गया तो वही रहा। 6 हटा 7 ऐड हो गया 33। और फिर ये 4 एक और ऐड हो गया 34। अब सुनो, अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना बेटा, इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। फिर से बस दो का एवरेज करके निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारा 31, ये आ जाएगा 32 एवरेज बेटा। एक सेकंड रुक जा पहले तो इसको डिवाइडेड बाई भी करना पड़ेगा। सॉरी क्या ये था 30, ये लास्ट वाला कितना था हमारा 34। हाँ अब डिवाइड बाय 4 पहले किया मैंने इनको, तो ये 7.5, ये 8, ये 8, ये 8.25, ये जाएगा 8.5। अब इन दोनों का मैं फर्दर एवरेज निकालूंगा, तो ये जाएगा 7.75, ये जाएगा 8, ये 8.125, ये 8.375। अब जब मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करूँगा तो इसके अगेंस्ट ये, इसके अगेंस्ट ये, इसके अगेंस्ट ये एंड इसके अगेंस्ट ये मुझे प्लॉट करना पड़ेगा। देख लो इसका भी सोल्यूशन वैसा ही है, सिर्फ देख लो वैसे ही आया ना। आइला ये अपना नीचे और डेटा था। ओह अच्छा सॉरी नीचे और डेटा था, अपने उत्ते इस पे ही आके रुक गए गलती से। पर तुमको समझा है कि इवन वाला, एक और इवन वाला करते हैं हम लोग। प्लीज़ अभी ध्यान देना इवन वाले पे बेटा, क्योंकि इसने हर 4 इसका था। एक काम कर तुझे भूल जाए एक बार, वो एक्चुअली में क्या है तुमको क्वार्टर ये देख के तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो किया क्या है। क्योंकि बेटा हर 4 इसका मूविंग एवरेज निकालना है मुझे, 4 क्वार्टर का मूविंग एवरेज निकालना था मुझे। नहीं नहीं कैसा आएगा वही आंसर बेटा, रुक जा। तू मेरे को बता तू कौन से सबको ऐड करने की बात कर रहा है। एक समझ क्या पहले मेरे को तो ये नहीं पता। हाँ 30 + 32 + 32 प्लस तू डिवाइड कर। अच्छा तो ये यहाँ पे लाने की बात कर रहा है डायरेक्टली। हाँ वो यस बट मत करना, उन लोगों को प्रॉपर पूरा चार्ट देखना है क्योंकि ठीक है ना। फिर देखो एक्चुअली ये दोनों को ऐड करके फिर 8 से डिवाइड होना, पर वो मत करना तू। मैं समझ आया, एक बार डिवाइड बाय 4 फिर डिवाइड बाय 2 जो हो रहा है उसको डिवाइड बाय 8 जो हो रहा है, बट मत कर बच्चा ऐसे। एक समझो क्या तुम्हारे को एक बेटर एग्जाम्पल जिसमें इतना गंदा ना हो वो लिखना है मुझे एक बार के लिए। हाँ ये देखो चलो ये वाला लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। हाँ बोल क्रिश तू। नहीं 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 हमेशा 2 से रहेगा। तुम्हारा डिवाइड बाय 6 रहे या 8 रहे, इवन वाला रहे तो आखिर में तुम्हारा 2 से ही डिवाइड होना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ बोल बेटा। 1.2, 1.8 एक संख्या 1.8 आगे आगे कितना एवरेज निकालना है। उन्हें 4 का अपन 6 का निकाल लेगा एक बार के लिए। हाँ देखो अभी के लिए 6 के लिए अपने को 2 5 6 7 8 9 9.4 हो रहा है इसका, ठीक है ना। उसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा करेक्ट।
फिर नेक्स्ट 1.2 हटा 3.7, 2.4 ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, तो 11.8, 0.8 था, 4.8 था, 4 ऐड होगा, दो ऐड होगा, यहाँ से लेंगे ना अभी तो। अच्छा ये नहीं, ये वाला, हाँ ये हटेगा, एक पहले वाले में कोई भी नहीं हटा, तो 1 2 3 ये यहाँ से ना, नहीं रुको यार, ये चाहिए ना मुझे, तो 1 2 3, हाँ 2 से लेना पड़ेगा। 1.6 हटा, 1.8 ऐड हुआ तो 0.2 यानी 18 हो जाएगा ये। दो हटा, 0.8 ऐड हुआ, 1.2 हटेगा, 16.8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1.2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अब इसमें से, तो 15.6 ये आ गया है। अब देखो इसका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ डिवाइड बाय 6 करके, ठीक है। 9.4 डिवाइड बाय 6 कितना हो रहा है एक बार देखो, 1.5 के आसपास जा रहा है, ठीक है। कि अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास जा रहा है 1.9 का, ठीक है। ये जाएगा उस 2.5 के ऊपर जाएगा कुछ तो भी, ये अप्रोक्सीमेटली 3 जा रहा है, ये 3 जा रहा है, ये कुछ जा रहा है 2.7 मान लो, ये जा रहा है कुछ 2.52 कुछ जा रहा है, ठीक है। ये डिवाइड बाय 6 कर करके निकाला है बेटा मैंने, फाइन। अब आगे कुछ नहीं, अब तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज डिवाइड बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 इसलिए किए हैं क्योंकि इवन था, ऑड वाले में नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोगों को ये प्लॉट किसके अगेंस्ट करूँगा मैं, वो है ही नहीं, इस कारण से इनका डिवाइड बाय 2 किया, तो 1.75 में भी, ये 2.25, ये 2.75, ये 3, ये 2.85 और ये जो भी होगा यार 2.65 कुछ अप्रोक्सीमेटली। तो अब देखो ये सितंबर जो भी है ये मंथ, ये इसके अगेंस्ट ये आ जाएगा, इसके अगेंस्ट ये, इसके अगेंस्ट ये, इसके अगेंस्ट ये, इसके अगेंस्ट ये और इसके अगेंस्ट ये, समझा ये चीज़। उसका कुछ भी नहीं, खाली रहता है उनका। तुम्हारी ट्रेंड लाइन इस कारण से थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है, तुमको दिखाता हूँ अब मैं, आई होप ये देखो, हाँ इसका तो 4 मंथ रहा था, देखो ये ट्रेंड लाइन जो है वो आगे स्टार्ट हुई, इसका 4 मंथ वाला था, अपना 6 मंथ वाला मूविंग एवरेज चल रहा था। ये समझा है क्या हुआ है, श्योर कि देखो कोई इशूज़ है इस चीज़ के अंदर। बेटा देखो ये प्लॉटिंग वगैरह भी आती है, अब मैं तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ ना 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम वो भी अगर कर लोगे ना तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और उसको येस उसको ना इसमें करना है, ग्राफ पे भी आप लोगों को प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 5 एक कर लेना, तुम्हें डेटा एटलीस्ट अब भी के अब भी वो बना लो बेटा उसका, हाँ। और ये क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, एक 5 एंड 11 प्लीज़। कल के सेशन में अपन लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वाला देखेंगे, उसको भी फिर खत्म करके आई थिंक चैप्टर ही खत्म हो जाएगा वाला, हाँ। 5 और 11 अब भी आप लोग एटलीस्ट डेटा बना लो उसका, ग्राफिंग तुम घर पे करना, पर एक बार ग्राफिंग भी कर लेना बेटा। 5th क्वेश्चन ये है, तुम्हारे स्कूल वाले ना इवन तो पूछने ही वाले बेटा,
इसमें नाम बताना भूल गया था आप लोगों को उसके, क्या क्या लिखना पड़ता है इवन वाले में। ये देख लो, पहले 4 मंथ मूविंग टोटल जैसा और उसका एवरेज, और फिर 4 मंथ सेंटर मूविंग एवरेज। वो एक सेंटर मूविंग एवरेज एक्स्ट्रा वर्ड था, ठीक है ना। तो ये तो तुम लोग 4 बना लेते थे पहले ही, उसका एक सेंटर मूविंग एवरेज नाम है, ये मैं बोलना भूल गया था, बस इवन के लिए। हाँ क्या बचा? उसका कुछ भी नहीं है इसमें, वो तो थियोरी थी, उसका कोई काम ही नहीं है इसके अंदर कभी से। बच्चा लोग प्लीज़ बातें मत करो प्लीज़। अपना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एप्लीकेशंस चल रहा था इसमें, एओडी के अंदर जो एप्लीकेशन एक्सरसाइज थी। हाँ वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू था अपने। हाँ हाँ तू क्या होती बेटा, बाद में उठा लेना चाहिए जानी। उठा उठा माँ, पगली रहेगी तू। भगवान ने तेरे तो दुआएं दी थी है, इसलिए तेरे को जैन इंटरनेशनल डाले तेरे घर वाले कि हाँ बिल्कुल है ना, वो उस पर कॉन्क्रीटली बनता रहे। याद से जब इवन वाले रहेंगे तब एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, ऑड वाले में छोड़ लो तो पाप नहीं है, बट इवन वाले में पक्के से एक एक लाइन छोड़ के लिखना तो इशू आएगा। और मैंने ना एक और चीज़ रियलाइज़ किया, अल्टी जो मेरे से गलती हो रही थी या इशू जो मुझे आ रहा था कि कौन से 4 लेने हैं कौन से 5 लेने हैं, अगर मेरे को उसका इशू आ रहा है। पहले तो ठीक है, देखो ये 5 कितने का लेते, 5 का लेता ना अपने, ये 6 का था, 6 का था ये तो ठीक है, उसके बदले यहाँ पे लिख दिया। मैंने बाद में क्या रियलाइज़ करना शुरू किया था ना, मुझे पता है यहाँ पे लेना है और 6 लेने हैं, तो मैं इसलिए यहाँ के ऊपर के 3 और नीचे के 3 ऐसे उठा रहा था तब मैं। ये तो ये तुमको जैसा जमे, बस ये ध्यान रखना क्या छोड़ना और क्या नया ऐड करना है। तो मेरे से कई बार तो 2 छूट के 1-2 ऐड हो जा रहे थे, ये एक भी नहीं छूटा, वही डेटा मैं आपस से ले रहा था। थोड़ा ध्यान रखना उस चीज़ का। हाँ वो हाथ रख के तो और बेटर है, तुमको देख देख के डॉट जो भी है ना, आई एम नॉट श्योर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैं सिर्फ तुमको मेरा बता रहा हूँ तरीका अभी का।
हाँ बेटा, अपन ने जनवरी से लिया हमेशा। ये वाले क्वेश्चन में मुझे 6 का डेटा लेना था, 1 2 3 4 5 6 को ऐड करके उसका डिवाइड ये लिखा, फिर डिवाइड बाई 6 करके लिखा है। ग्राफ पे नहीं, वो ग्राफ का पॉइंट ये इन दोनों का एवरेज फिर ये आया तो इसके अगेंस्ट करूँगा मैं, वैसा आता है। आई होप समझा है क्या हुआ है। अगेन आई एम नॉट वैसे वेरी श्योर अबाउट द वेटेज, बट ये चैप्टर ईजी है। काय का हेडिंग्स देख जा, देख पहले तो मंथ लिखना पड़ेगा तेरे को। कौन सा 5th वाले का बोल रहा है, कौन सा वाले का? 5th वाले का। पहले डेट नंबर, फिर क्या बोलते हैं वो जो था सम, 3 डे सम, और फिर 3 डे मूविंग एवरेज, ख़त्म। हाँ बेटा तू क्या बता यार, वो तेरे पे रहता है कौन से वाले का अजीब सा आ रहा है। यानी हाँ 5 का लेता मैं तो स्केल ऐसे इसमें वाई एक्सेस का, फिर क्योंकि मैं 2 को प्लॉट करना ईजी था। 10 लेता तो बहुत ही ज़्यादा कच्चा ऐसा हो गया था छोटे से, इसमें मैं 5 का ले लिया होता मैंने ऐसे में। हाँ देखो वो एग्जैक्ट तुमको मार्क नहीं करना पड़ेगा, तुम थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा चल जाएगा, उतना ये कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और उसमें फिर तुम या तो कोऑर्डिनेट भी लिख देना तुमको, ऐसा है तो। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ मैं, तो उससे थोड़ा सा ऊपर करके कर लेना स्केल। हाँ थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा। इन देख इन लोगों के जो एवरेजेस का होगा ना, ये एग्जैक्ट ये वैल्यू शायद से आई भी हो क्योंकि इन्होंने शायद सॉफ्टवेयर से किया हो, बट तेरे को जब रेप्लिकेट करना है शायद से तेरा ना हो रहा हो। तुम्हारा कुछ इसका आया है क्या, फुल कोर्स एग्ज़ाम कब रहेगी स्कूलों की, अरे क्या बोलते थे एनुअल्स? अरे तेरा नहीं बेटा, तो 4 महीने पहले थी पगली। हाँ जनवरी 20, हाँ वही, हाँ 20 दिसंबर तुम्हारी तो स्कूल है ना तब। हाँ उससे पहले पोर्शन हो जाएगा अपना। इन लोगों का छुट्टी नहीं है क्रिसमस का। तेरा कब है मैया? ओ माई, हो गई है ना? क्या लेट क्यों है? सही में। और तुम्हारा एनुअल जो एग्ज़ाम है वो 1 है 2 है? मेरा 2 होती है। हाँ फिर लास्ट टाइम पुश किया था शायद उन्होंने, हाँ कुछ ऐसा था। हाँ तुम्हारा तो होगा पक्का से, तुम्हारा बीवीएम के 2 हो गए पक्के से, प्रीलियम्स ऐसा रहेगा। समय मिला तो तुम लोग पकड़ के चलो, और कुछ नहीं ना तो ये लोग प्रैक्टिस पेपर्स तुम लोग को ऐसा करवाएंगे बीवीएम वाले। अच्छा है अपना हो जाएगा बेटा पोर्शन उसके पहले ख़त्म आराम से। 20 दिसंबर के पहले अपन ख़त्म कर चुके हो गए पोर्शन अपना। अपना डिफरेंशियल बड़ा नहीं है, 4 या 5 एक्सरसाइजेस जो है उसकी इतना कोई क्रेजी नहीं है। और ये जो है दूसरा एक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो थोड़ा अजीब सा है बट वो हो जाता है। मेरे को भी समझता नहीं क्या हो रहा है बट हो जाता है वो वैसा। 11th कहाँ था बेटा? 5th एंड 11th नहीं ना बच्चा, 5th एंड 11th हो सकता है डेटा सेम ही हो, वो तो हो सकता है। लाहौटी प्लीज़ ऑफलाइन आया अगर मेरे भाई, प्लीज़। हाँ इसके अंदर 4 मंथली बोला है। हाँ और तुमको एग्ज़ाम में 99% वो तुमको प्लॉटिंग वाले के साथ में एक क्वेश्चन दे ख़त्म कर देगा। इसका वेटेज कितना है किसी को पता है क्या? 5 मार्क वगैरह का ही अगर तो एक क्वेश्चन ही देगा वो कि इसका मंथली है ना, वो जो भी निकालो 3 मंथ या 4 मंथ वाला जो भी है उसको प्लॉट करो ख़त्म, 6 मार्क का है। तो फिर एक आधा MCQ में आ जाएगा उसका क्या थ्योरी का।